हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे जूलिया पाठ, जो कि अंतोन चेखव इनका लेखन है। ये इस पाठ में हमने देखा है कि अपने दग्गूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु यहाँ पर लेखक ने हमें प्रेरित किया है कि कैसे हमारे अधिकार के साथ हमारी न्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। इसका दूसरा पार्ट आज हम देखने जा रहे हैं कि जूलिया की तनख्वाह कितनी थी, क्या थी। इसके ऊपर गृहस्वामी जो कि लेखक है वो विचार विमर्श कर रहे हैं और कितने महीने हुए, कितने महीने का कितना देना है, इस बारे में भी हमने जानकारी देखी है। आज इसका रहे वाला पार्ट हम देखेंगे। जूलिया जब उसका 41 रूबल ऐसे बोलते हैं तो जूलिया एकदम शांत होकर जी हाँ कहती है कि नहीं, तुम्हारा 41 ही निकलता है, जो कि भी तनख्वाह है वो 41 निकलती है। तो गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना बधा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर मेरा भाग्य, हाँ तो मैं प्याली के 2 रुपये ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। देखो यहाँ पर गृहस्वामी बार बार उसको उनके नुकसान के बारे में, जो कि जूलिया के हाथ से नुकसान हुए हैं, उस नुकसानों का जो कुछ भी अदा करना है उसके बारे में उसको याद करके दे रहे हैं। तो जूलिया एकदम मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए जी सुन रही हूँ। जो कुछ भी कह रहे थे कि वान्या के जूते चुरा कर दूसरी नौकरानी भाग गई, तुम्हारी जो कुछ भी थे, प्लेट तोड़ दी तुमने, प्याली तोड़ दी, उसके 2 रुपये काटे, 2 रूबल काटे, सॉरी, जैकेट फट गई बच्चे की तो उसके भी 10 रूबल काटे। तो ऐसे एकदम रूहानी होकर वो सब सुन रही थी। गृहस्वामी, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? देखो, तुम जैसे ढील दोगी वैसे तो पैसे कटेंगे। अब पैसे आजकल किसको प्यारे नहीं है, सभी के व्यवहार जो है पैसों के पे ही चलते हैं। प्यार कम हो रहा है और ज़्यादा ही सब काम अपने पैसे से ही होते हैं। तो और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। तो सब कुछ ये जो लेखा जोखा था वो गृहस्वामी के पास पहले ही था। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती, कुछ नहीं दिया। उस जूलिया कह रही थी कि नहीं, आपने कुछ भी नहीं दिया, और आगे एकदम शांति हो जाती है। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। देखो डायरी में तो है या नहीं हमें भी मालूम नहीं है, पर जूलिया को याद दिलाने के लिए, उसका भरोसा जीतने के लिए कह रहे कि देखो तुम्हें डायरी के पन्ने दिखाता हूँ मैं। तो खाली पन्ने ये पलट रहे थे। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे तो आपने दिए हुई होंगे। गृहस्वामी, दिए होंगे नहीं, दिए है, ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना? देखो कितना निकल रहा था और कितना इसको मिल रहा है। अब खाली 14 ही रूबल बच गए। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अब ये बोल रहे हैं कि जूलिया बोल रही है कि मुझे सिर्फ मालकिन ने ही दिए थे, वो भी एक बार, वो भी सिर्फ 3 रूबल दिए थे। गृहस्वामी, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर देर से ही सही, मैं इसी भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? देखो सिर्फ 11 रूबल उसको दिए, 3 रूबल का तो मालूम ही नहीं था, जो कि उस गृहस्वामी के वाइफ ने दिया था। तो इसको याद दिला रही है। देखो जूलिया कितनी इनोसेंट है, वो सब बता रही है कि नहीं, मुझे कभी पैसे ही नहीं मिले, सिर्फ एक बार मालकिन ने इसको 3 रूबल दिए थे। हाथ कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। सिर्फ 11 रूबल ले लिए और धन्यवाद कह दिया उनको।
गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। देखो जूलिया कितनी अच्छी है, क्या इतना होने के बावजूद भी, ठग लेते हुए भी गृहस्वामी को धन्यवाद दे रही है कि, और गृहस्वामी भड़क गए कि मैंने इतना अत्याचार किया, अन्याय किया तुम्हारे ऊपर, फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। तो जूलिया कहती है जी हाँ मालिक, गुस्से से तुतलाने लगता है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों जी हाँ मालिक? अब जूलिया कहती है कि क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हो। देखो अब तो बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर जूलिया ने कही दी कि आप कुछ ना कुछ तो भी दे रहे हो, पर इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किए वहाँ के किसी भी मालिक ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। देखो गृहस्वामी अब क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी का, कि क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मांगूंगा, जेब से निकाल कर देखो, ये है तुम्हारे 80 रूबल, जितने रुपए थे उतने दे दिए, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। देखो बहुत ही अच्छी सीख इस पाठ से हमें मिलती है कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम का हमें क्या मिलना चाहिए, उसका फल हमें मिलना ही चाहिए। तो जूलिया को एक सबक सिखाने के लिए क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा प्लान किया था लेखक ने, और उस प्लान के मुताबिक इसको कहा है कि संसार से लड़ना है तो तुम्हें कठोर बनना ही है, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ लड़ना है। देखो बच्चों, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर लेखक ने हमें दब्बूपन को त्याग कर कैसे अपने हक के प्रति हमें लड़ना है, इसका स्वाध्याय आप आपकी व्यवसाय माला में कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।